चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं आवेश का संतत वितरण, जो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं देखिए, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आवेश का संतत वितरण के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए आवेश का संतत वितरण एक्चुअली है क्या, इसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले क्या जानना होगा कि आवेश क्या है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं जी? आवेश मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज। चार्ज है तो पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए वितरण का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी वस्तु फैला हुआ है उसी को बोलते हैं वितरण। तो देखिए यहाँ पर क्या फैला हुआ है, आवेश। तो आवेश किस रूप में रहता है, बस उसी को हम लोग कहेंगे आवेश वितरण। यहाँ पर बोल रहे हैं संतत, संतत बोले तो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब ये आवेश जो है, आवेश पूर्ण रूप से फैला हुआ रहेगा। तो सबसे पहले देखिए पहला स्टेप पर विचार करेंगे। जैसे मान के चलिए कोई सरल रेखा या वक्र रेखा, पॉजिटिव लीजिए तो पॉजिटिव लीजिए, चाहे नेगेटिव तो नेगेटिव, जो लेना है कोई एक आवेश लीजिए। पूर्ण रूप से इसमें पॉजिटिव डाल दिए। मान के चलिए कोई भी पदार्थ में, मतलब विद्युत पदार्थ में डाल दिए पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी डाल दी पॉजिटिव। तो क्या देखिए, तो एक सरल रेखा में आ गया, एक ही सरल रेखा में आएगा तो इसको क्या बोलते हैं, 1D, वन डायमेंशन। मतलब एक सरल रेखा में आएगा तो इसको बोलते हैं 1D, वन डायमेंशन। ठीक है, एक ही को सरल रेखा में है। अगर दो लाइन में आएगा तो इसको बोलते हैं 2D, और तीन एक्सिस में आएगा तो ये हो गया 3D। अब इसको पकड़ने में सुविधा होती है कि कौन 1D, 2D और 3D है। अब देखिए ये एक ही को लाइन कट रहा है, यहाँ पे देखिए एक ही को लाइन कट रहा है, ये हो गया वन डायमेंशन। अब देखिए वन डायमेंशन में क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण। लेकिन कोई पृष्ठ पर डाल दे, मान के चलो कि पृष्ठ है, चाहे पॉजिटिव डालना है चाहे नेगेटिव, जो डालना है डाल दीजिए। अब देखिए ये समान रूप से आवेश को डाल दिए। अब देखिए यहाँ पर दो लाइन काट रहा है, दो लाइन क्या काट रहा है, इधर काटेगा x, इधर काटेगा y। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2D, टू डायमेंशन। ये टू डायमेंशन के रूप में ये आवेश है। लेकिन कोई आयतन में अगर डाला जाए आवेश को, आयतन बोले तो ये तीनों एक्सिस को पालन करेगा, ये तीनों तरफ है बोले तो ये y भी पालन करेगा, x भी पालन करेगा, z भी पालन करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशन, 3D। अब देखिए आगे कि ये तो ठीक है कि कोई भी वस्तु में आवेश अगर फैला हुआ रहेगा तो उसको बोलते हैं वितरण, मतलब आवेश वितरण। लेकिन संतत वितरण का परिभाषा हम लोग कैसे देंगे, इसके बारे में सबसे पहले फिर आ जाइए। अब देखिए आवेश एक्चुअली ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि एक गो प्लेट है, यहां पर आवेश दिए, यहां पर दिए, यहां पर आवेश दिए, यहां पर आवेश दिए। देखिए डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब इस कंडीशन में हम लोग इसको संतत वितरण नहीं बोल सकते हैं। संतत वितरण में क्या होना चाहिए कि आवेश बहुत आमने सामने होना चाहिए, आवेश बहुत आमने सामने, मतलब अति सूक्ष्म दूरी पर होना चाहिए, फर्स्ट। दूसरे यहां पर प्रोटॉन है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कोई भी चालक में मान के चलिए नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अब बोलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है कि प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा है? नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है, पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा है। घर्षण विद्युत में हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखिए आवेश एक्चुअली संतत वितरण को माना जाता है, लेकिन होता क्या है कि आवेश क्वांटीकृत होता है, आवेश क्वांटीकृत होता है, आवेश क्वांटीकृत होते हैं। क्वांटीकृत बोले तो क्वांटीकृत क्या है, क्वांटीकृत मतलब होता है यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या है पॉजिटिव में
मतलब इलेक्ट्रॉन है कितना है, मान के चलिए 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आवेश संभव है। अगर कोई बोल दे कि 10.5 इलेक्ट्रॉन है तो ये संभव नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन टूटता नहीं है। बस ये दो चीज ध्यान रखना है कि दूर दूर आवेश अगर चला हो रहेगा तो उसको हम लोग आवेश का वितरण के रूप में नहीं मान सकते हैं। दूसरा कि कहीं पर भी आवेश है तो वो पूर्ण संख्या में इलेक्ट्रॉन रहता है, भिन्न संख्या नहीं होगा। इसका मतलब आवेश एक्चुअली संतत माना जाता है, लेकिन होता है क्या, आवेश क्वांटीकृत होते हैं बस। तो इसका परिभाषा हम लोग कैसे देंगे, परिभाषा देंगे कि अति सूक्ष्म दूरी पर स्थित आवेशों के निकाय द्वारा, कि निकाय मतलब क्या होता है, वस्तु सिस्टम, ये मान के कोई निकाय है तो हिंदी में बोलते हैं निकाय, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सिस्टम। मान के चलो कोई एक वस्तु है, मानकर मान के चलो, तो अति सूक्ष्म दूरी पर स्थित मतलब अति सूक्ष्म दूरी पर होना चाहिए। अति सूक्ष्म दूरी पर स्थित आवेशों के निकाय द्वारा आवेशों के संतत वितरण का निर्माण करती है। इसका अर्थ यह नहीं कि आवेश संतत होता है, बल्कि आवेश क्वांटीकृत होते हैं। अब इसका क्या होता है, जब आगे देखें, आवेश क्वांटीकृत होते हैं। विविगत आवेश बोलो डिस्क्रीट चार्ज, विविगत आवेश अति सूक्ष्म दूरी पर स्थित किसी वस्तु में संतत माना जाता है। इसका मतलब क्या आता है, डिस्क्रीट चार्ज मतलब फैला हुआ आवेश अति सूक्ष्म दूरी पर है किसी वस्तु पर तो उसे संतत माना जाता है। अब देखिए आवेश का वितरण 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार क्या क्या, पहला हम लोग देखेंगे रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण को सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा क्या होता है, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आवेश वितरण कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या, रेखीय आवेश वितरण लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा पृष्ठ आवेश वितरण सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा आयतन आवेश वितरण वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये होता 3 प्रकार के आवेश वितरण। तो चलिए सबसे पहले देखिए इसका परिभाषा। अब देखिए परिभाषा में अति सूक्ष्म दूरी पर स्थित आवेशों के निकाय द्वारा आवेशों के संतत वितरण का निर्माण करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आवेश संतत होता है, बल्कि आवेश क्वांटीकृत होते हैं। विविगत आवेश अति सूक्ष्म दूरी पर स्थित विविगत आवेश किसी वस्तु में संतत माना जाता है। आवेश का संतत वितरण 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। ये आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसका परिभाषा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं आगे वाले टॉपिक में कि रेखीय आवेश वितरण का पहला परिभाषा देखेंगे, उसके बाद देखेंगे पृष्ठ आवेश वितरण का, उसके बाद हम लोग देखेंगे आयतन आवेश वितरण का परिभाषा। तीनों का अलग अलग परिभाषा हम लोग देखेंगे इसके आगे वाले टॉपिक में। अब देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण है क्या, तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखिए।
मान के चलिए कोई सरल रेखा या वक्र रेखा में एक समान रूप से आवेश को वितरित किया गया है। इसकी पूरी लंबाई L, पूरे आवेश को Q ले लेंगे। अब देखिए इसके छोटा सा लंबाई को हम क्या लेंगे डेल L, और छोटा सा आवेश को क्या लेंगे dq मतलब डेल Q। इसके प्रति का लंबाई पर आवेश घनत्व क्या लेंगे लैम्डा। ये डायग्राम वक्र भी बना सकते हैं या सीधा भी बना सकते हैं, जैसे बनाएंगे पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हैं या नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं। जो लेना है एक ही चार्ज लेना है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, दोनों मिला के क्या वो उधर से बन जाता है। जो आवेश क्या होता है कैंसिल करने की क्षमता रखती है। क्यों? दिमाग के एक ही पदार्थ में पॉजिटिव भी डाले 2 कूलम और नेगेटिव भी डाल दिए 2 कूलम, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये तो हम घर्षण विद्युत में पहले से पढ़ के आ चुके हैं। अब देखते हैं आगे पूरी लंबाई को क्या लेंगे L। अब नेट चार्ज क्यों, इसमें भी छोटा सा अल्पंश लेते हैं डेल L, छोटा सा चार्ज डेल Q। प्रति इकाई लंबाई पर आवेश घनत्व को किससे डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो इसका परिभाषा कैसे देख सकते हैं, देखिए अब सिंपल परिभाषा लिखिए। किताबी लैंग्वेज को छोड़िए, किताबी लैंग्वेज पढ़िएगा, लैंग्वेज बहुत हार्ड है, चाहे एनसीईआरटी का पढ़िए, चाहे एबीसी का, चाहे जीएस का, कोई भी लैंग्वेज पढ़िए, लैंग्वेज बहुत हार्ड है। डायग्राम में जो देख रहे हैं वही लैंग्वेज दीजिए। और परीक्षा में क्या लिखा है बोर्ड एग्जाम में कि परीक्षार्थी यथासंभव अपनी भाषा में उत्तर दीजिए। वो लिखा नहीं रहता कि एनसीईआरटी का या जीएस या एबीसी का लैंग्वेज दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, अपना लैंग्वेज दीजिए, नंबर अच्छा से अच्छा आएगा। अब देखिए इसका परिभाषा एकदम अपना लैंग्वेज बनिए। जब किसी आवेश पर किसी सरल रेखा या वक्र रेखा में समान रूप से वितरित किया जाता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है। समझ में क्या बोले? जब किसी आवेश को, आवेश मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, जब किसी आवेश को किसी सरल रेखा या वक्र रेखा में एक समान रूप से वितरित किया जाता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है। अब देखिए दूसरा स्टेप में आ जाइए। प्रति इकाई लंबाई पर आवेश के परिमाण को क्या लिखना है, प्रति इकाई लंबाई पर आवेश के परिमाण को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखीय आवेश घनत्व। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं लैम्डा से। अब देखिए लैम्डा बराबर क्या होगा, पूरी चार्ज क्यों है L से भागा दे दीजिए, मतलब प्रति इकाई लंबाई पर हमको आवेश का परिमाण दिखाना है। तो पूरा का आवेश क्या है Q और पूरे की लंबाई क्या है L, आवेश को L से भगा दे दीजिए, प्रति इकाई लंबाई पर आवेश आ जाएगा। प्रति इकाई लंबाई पर जो आवेश आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। अब देखिए छोटा सा भाग पर, मतलब यदि डेल L अवयव पर डेल Q आवेश वितरित हो तो लैम्डा बराबर क्या होगा। आप देखिए एक बार इक्वेशन आएगा, सिर्फ हम छोटा टर्म बना दिए, छोटा टर्म बोले तो डेल dq बटे डेल L। अब इसके असाइनमेंट क्या आएगा, देखिए तो असाइनमेंट क्या आएगा, अब इसका क्या होता है कूलम, लंबाई क्या मीटर, तो क्या आएगा कूलम पर मीटर। इसका डायमेंशन क्या आएगा, अगर डायमेंशन पर विचार किया जाए मतलब बीमा में, तो बीमा इसका हो जाए क्या ATL का पर -1। क्यों? देखिए क्योंकि लैम्डा बराबर क्या लिखे Q बटे L। अब इसका क्या होता है AT लंबाई का लेंथ जाएगा ऊपर तो क्या आ जाएगा ATL का पर -1, ATL का पर -1। ये हो गया इसका बीमा। और ऐसा ही मात्रक ऊपर में चलिए कूलम, नीचे मीटर, मीटर जाएगा ऊपर तो क्या है कूलम पर मीटर। बस ये सब ऑब्जेक्टिव थोड़ा ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए ये सब ऑब्जेक्टिव ज्यादातर पूछा जाता है कि रेखीय आवेश घनत्व का ऐसा ही मात्रक और बीमा। तो ये हो गया इसका परिभाषा। अब इसके आगे चलते हम लोग पृष्ठ आवेश
वितरण, उसके बाद हम लोग चलेंगे आयतन आवेश वितरण। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि दोनों में से कोई एक को डायग्राम को चुनना है। अगर ये पूछा गया सवाल कि इसका मतलब ये नहीं दोनों डायग्राम लिखना है, हम क्या बोलते हैं दोनों में से कोई एक को डायग्राम लिखिए, लेकिन लैंग्वेज में दोनों उल्लेख होना चाहिए, वक्र रेखा भी और सरल रेखा भी। नोट के लिए इस क्लास से दुमका में जाइए, मतलब टेलीग्राम मेरा चैनल है, इस क्लास से दुमका पूरा नोट उसमें अवेलेबल है, आराम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्लासेस दुमका ये टेलीग्राम चैनल है, गाइडेड बाय जेबल। सिर्फ यही बात मारिए इस क्लासेस दुमका, उसमें देखिए हिंदी भाषा हिंदी भाषा सब नोट अवेलेबल है, क्लास 11 का भी है और 8 का भी। और दूसरा बात कि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए वो भी वहां पर डाला हुआ है, तो टेंशन नहीं है नोट्स के लिए, आराम से आप लोग डाउनलोड करिए। अब देखिए ये टॉपिक के बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए सवाल क्या है, पृष्ठावेश वितरण। पृष्ठावेश वितरण है क्या? अब सबसे पहले पृष्ठ का डायग्राम बनाइए, चाहे पॉजिटिव लीजिए चाहे नेगेटिव लीजिए, दोनों में से कोई एक आवेश को यहां पर वितरित करा दीजिए, लेकिन गुना का चिन्ह नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब प्लस चार्ज, गुना दीजिएगा तो चुंबक क्षेत्र हो जाएगा, वो मीनिंग बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए जो प्लेट है, ये प्लेट स्ट्रेट भी होगा और कर्व भी होगा, मतलब मान के चलिए कोई एक पेपर का पन्ना लिया, ये हो गया स्ट्रेट। स्ट्रेट देखिए, अगर इसको मोड़ दे बोले तो ऐसे कर दे, ऐसे ऐसे, तो इसमें क्या मान चेंज हो जाएगा? नहीं। इसका मतलब ये पेपर स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, मतलब दोनों में से कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो इसका चार्ज को क्या लेंगे? Q और सरफेस को S, चार्ज को Q, सरफेस को S, सरफेस बोले तो पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका छोटा सा भाग लीजिए, छोटा सा भाग को क्या लेंगे? डेल S, छोटा सा चार्ज को डेल Q। प्रति इकाई लंबाई पर ये प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आवेश के परिमाण को क्या लेते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या लेते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व। इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। रेखीय आवेश वितरण में जैसे क्या लिए हम लोग? लैम्डा लिए रेखीय आवेश घनत्व में। पृष्ठ में क्या ले रहे हैं? सिग्मा, और आयतन में लेंगे रो। अब इसको परिभाषा कैसे देंगे? ध्यान रखिएगा डायग्राम में कि बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, हम लोग ऑफलाइन क्लास में भी देखते हैं, जब टेस्ट लिया जाता है तब डायग्राम में गलती कर देते हैं। तो ये सब में ध्यान दीजिएगा कि डायग्राम हम दिखा दें प्लस, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जब हमारे कोचिंग में जब टेस्ट किए जाते हैं, जब कॉपी जब चेक होता है तब देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्लास को छोड़ के गुना वाला देती है, ये वाला। इस तरह का नहीं चलेगा, जो कि ये चुंबकीय क्षेत्र का निशानी है, जो कि विद्युत क्षेत्र का नहीं है, जो कि यहाँ पर चल रहा है प्लस वाला। एक गुना वाला आएगा मैग्नेटिक फील्ड में, वो भी आएगा इसके बाद वाला यूनिट में। तो चलिए ये वाला डायग्राम नहीं लिखना है, ये बिल्कुल गलत माना जाएगा। ये डायग्राम को फॉलो करना है कि पॉजिटिव लीजिए चाहे नेगेटिव लीजिए। नेगेटिव लीजिए तो क्या लिखना है? नेगेटिव लिखा दीजिए ऐसे, दोनों में से कोई भी डायग्राम चलेगा, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। अब देखिए परिभाषा कैसे देंगे? जब किसी आवेश को किसी पृष्ठ में एक समान रूप से वितरित किया जाता है तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहा जाता है। प्रतिगम क्षेत्रफल पर आवेश के परिमाण को, प्रतिगम क्षेत्रफल पर आवेश के परिमाण को पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। अतः सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? Q by S। अगर छोटा तो भाग पर बात किया जाए तो क्या आ जाएगा? सिग्मा बराबर डेल Q बटे डेल S।
छोटा सा अवयव डेल एस में अगर डेल क्यू आवेश वितरित हो तो आवेश घनत्व हो जाएगा क्या, सिग्मा बराबर डेल क्यू बटे डेल एस। इसका ऐसा यूनिट क्या क्या आएगा, ऐसा यूनिट अगर विचार किया जाए आवेश का क्या आएगा, कूलम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर जाएगा ऊपर तो क्या आ जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर बीमा में देखिए आवेश का कूलम, इसका हो जाएगा क्या, सॉरी आवेश का एटी, क्षेत्रफल का लेंथ का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 80 L का पावर -2, 80 L का पावर ये ऊपर से तो। अब देखिए ये टॉपिक क्या है, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण है क्या, सबसे पहले इसके डायग्राम को फॉलो करिए। मान के चले कोई एक आयतन है और इसमें समान रूप से आवेश को वितरित किया गया है, मतलब इसको 3D आवेश कहा जाता है, जीरो साइड से है। आप देखिए पूरे के वॉल्यूम को भी लेते हैं, आवेश को नेट चार्ज क्यू लेते हैं। अब प्रतिकरण आयतन पर आवेश घनत्व, मतलब आयतन आवेश घनत्व को क्या लेते हैं, रो, इसको बोलते हैं रो, HRO रो। अब देखिए इसमें छोटा सा एक अवयव लेते हैं, मतलब अल्पांश, छोटा सा आयतन, छोटा सा आयतन को किससे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे डेल V से, और इसका आवेश डेल Q। अब देखिए इसका परिमाण आप लोग कैसे देंगे, जब किसी आवेश को किसी आयतन में समान रूप से वितरित किया जाता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहा जाता है। प्रतिकरण आयतन पर आवेश के परिमाण को क्या है, प्रतिकरण आयतन पर आवेश के परिमाण को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयतन आवेश घनत्व, इसको रो से सूचित किया जाता है। अतः रो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए रो बराबर हो जाएगा Q बटे V, लेकिन छोटा भाग के लिए क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू डेल Q बटे डेल V। अब इसके आधार पर क्या आएगा, आयतन आवेश घनत्व का ऐसा मात्रक, ऊपर में क्या है कूलम, नीचे आएगा मीटर का पर क्यू, तो हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यू। ये क्या हो गया, ये हो गया ऐसा यूनिट। अगर पूछा जाए एक नंबर में कि ऐसा यूनिट क्या होगी, इसका आयतन आवेश घनत्व मतलब रो का, तो क्या लिखना है, कूलम पर मीटर क्यू। लेकिन इसका बीमा क्या होगा, बीमा में लिखा जाए तो आवेश का क्या आएगा 80 और आयतन का L का पर क्यू, ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 80 L का पर -Q। बस यही हो गया ये सवाल। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।